केशव, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले जल्दी। हेलो, आनंद बाबू से बात कर रही है, जल्दी प्लीज। मैं पांडे बोल रहा हूँ, ज्ञानचंद पांडे। जल्दी बुलाइए ना उन्हें प्लीज। हेलो आनंद बाबू, वो जिया, आपको मेरे साथ महात्मा नगर पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं रास्ते में आपको पिकअप करता हूँ। हाँ, मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। पुलिस स्टेशन। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, पता नहीं क्या हुआ है, बाबा कुछ परेशान लग रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन? क्यों? ये तो पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। कहीं हमारे घर में चोरी तो नहीं हो गई? चोरी तो हमारे घर हुई थी जब तू पैदा हुई थी। और पता है क्या चोरी हुआ था? क्या? तेरा दिमाग। क्या मम्मी, मैं आपके लिए जासूसी करके आई हूँ, आप मुझसे ऐसे कह रहे हो? तो क्या कहूँ डब्बो, जेम्स बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड? पर आपने तो मेरा नाम देवयानी रखा था ना, भूल गए? मेरी माँ। वो तो आप हो ना। चुप। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जो हमसे इतना दबाया छिपाया जा रहा है। और हो ना हो, इसमें कहीं ना कहीं जिया जरूर शामिल है। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया शेखर से नाराज होकर रूठ कर चली गई हो और शेखर उसे मनाने गया हो? हाउ रोमांटिक। मैं भी नाराज हो जाती हूँ, समर भी मुझे मनाने आएंगे ना। लेकिन समधी जी पुलिस स्टेशन क्यों गए हैं? जिया नाराज हो के पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएगी ना? हाँ, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मम्मी, आप जीनियस हो। आइडिया, एक काम करते हैं, जिया के घर पे फोन करते हैं। वो वहां तो नहीं गई? लेकिन अगर वो वहां होती तो यहाँ इतना सन्नाटा ना होता। पर वैसे फोन करने में कोई हर्ज नहीं है। चल तू फोन लगा। सुनिए, वो मिठाई वाला, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। आप भी कमाल करते हैं, लड़के वाले आने को हैं और आप उधर शेखर और जिया का कोई अता पता नहीं है, और इधर आप भी। वैसे इस घर में हो क्या रहा है? जिसे देखो वही। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ? वहाँ शेखर बिल्कुल अकेला होगा। शेखर? शेखर वहां क्या कर रहा है? देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? जिया, जिया तो ठीक है ना? पता नहीं रुक्मिनी, पता नहीं कि जिया ठीक है या नहीं, वही पता लगाने जा रहा हूं। सुनो रुक्मिनी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कि देर हो जाए। वक्त जरा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। यहाँ पीछे लड़के वालों को संभालना होगा। रुक्मिनी, भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो। हेलो, जिया है? who's this? Who's this? मैं जिया की दोस्त। जिया की दोस्त। जिया की दोस्त। लगता है पुरानी दोस्त होंगी। दीदी की शादी हो चुकी है और वो अपने इन-लॉज के घर पर है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रही है? मैं वो हेलो, रखी से फोन रख। क्या हुआ? वो तो यही है अपने ससुराल में। मतलब वो वहां नहीं है? ठीक पकड़ा आपने, वो यहाँ है, इसका मतलब वहाँ नहीं है। हेलो। हेलो, सुरभि, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाय प्रिया। सुरभि, जिया चाची कहाँ है? क्या मालूम, कब से वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई। अरे मुझे तैयार भी तो होना है, आज अरु दीदी को मेहंदी जो लगने वाली है।
कितनी देर से नहीं आई है? बहुत देर से। अरे पहले आरू दीदी और जिया चाची एक साथ गए थे। आरू दीदी तो आ गई लेकिन जिया चाची अब तक नहीं आई। ठीक है सुरभि, अगर दीदी आए तो उन्हें कहना मुझे फोन करने के लिए। ओके प्रिया, बाय। दीदी अगर घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? इसका क्या करना है? काट के फेंक देते हैं किसी नाली में साली को। अरे यार इतनी मेहनत की है, ऐसे ही जाने दोगे? तुम्हारा इरादा क्या है? साफ साफ बोल। अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि कुछ तो काम आए। शाही तो कह रहे थे साली ने दूध का दही कर दिया, इसकी वजह से सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। वो तो ये कह रहे थे कि खत्म कर दो इसे। मैं भी तो यही कह रहा हूं, खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा हाथ साफ होने के बाद। वो क्या है ना यार, टीवी मैं के साला कमीना। ठीक है, शुरू हो जा। नहीं, प्लीज 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 मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो प्लीज, देखो प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं नहीं नहीं। पांडे जी, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं खुद इस केस को पर्सनली सुपरवाइज करूंगा। जी मिल जाएगी। थैंक यू कमिश्नर साहब, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे और थी। प्लीज। वो कल इनकी बेटी की शादी है, अगर ये बात खुल गई तो न जाने लड़के वाले क्या सोचेंगे। अब हम जमाने का मुंह तो नहीं बंद कर सकते हैं ना। अगर इस बात की खुलेआम चर्चा ना हो तो बेहतर होगा। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। डोंट वरी ज्ञान साहब। थैंक यू सर। आपने बुलाया? हाँ शिंदे, आज महात्मा नगर के पास जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसका केस तुम देख रहे हो? जी सर। क्या रिपोर्ट है? इंक्वायरी चल रही है सर, पर हमारे पास कोई क्लू नहीं। आई डोंट केयर, मुझे 2 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। मैंने पहले से 2 टुकड़ियां लगा रखी हैं सर। 2 हो या 5, बाकी सब काम एक तरफ रख दो। आई वॉन्ट दैट गर्ल विद इन 2 आवर्स। डिड यू गेट मी? यस सर। थैंक यू। पांडे जी, अब आप घर जाइए। जिया की कोई भी खबर मिलते ही मैं आपको खुद फोन कर दूंगा। और हाँ, जिया की कोई तस्वीर है आपके पास? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बार बार लगाने से नहीं मिलने वाला फोन मिलता नहीं है। थोड़ी देर बाद कोशिश कर ले। इतनी परेशान क्यों हो रही है? बट माँ, दीदी का नंबर क्यों नहीं लग रहा? जिया का? फिर घर पे कर ले या फिर शेखर को लगा ले फोन। माँ, जीजू फोन नहीं उठा रहे और उनके घर पर कोई कुछ बता नहीं रहा। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है अचानक से? पता नहीं माँ, अभी कोई फोन आया था, कोई लेडी दीदी के बारे में पूछ रही थी। मुझे आवाज़ पहचानी हुई लगी। जब मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। माँ, अब मैं सोच रही हूँ कि दीदी के घर हो आऊँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अचानक तेरी बातों से मेरे मन में भी घबराहट सी हो रही। चल। नहीं माँ, आप यहीं रुकिए। अगर सच में कुछ हुआ हो और दीदी हमें यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो किसी को तो यहाँ होना चाहिए ना। आप यहीं रुकिए, मैं हो आती हूँ। अब सुन रही है ना माँ? माँ। हाँ हाँ, अभी 1 मिनट पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से अनहोनी का डर कहाँ से बैठ गया दिल में। तू जल्दी से जा और जल्दी से फोन करके बता दे कि सब कुछ ठीक है। जी माँ। जा। बेटा, वो लोग कोशिश कर रहे हैं,
बहुत जल्द कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा। बेटा तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है वो लोग कौन थे, जिया को कहाँ ले गए। नहीं, हम लोग पुलिस की मदद कर सकते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानता बाबा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ ये गुंडे उसी पॉलिटिशियन के आदमी थे जिसके खिलाफ मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता बाबा। मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता बाबा। मेरे सामने मेरी जिया को उठा के ले गए, तब मैं उसकी मदद नहीं कर पाया तो किसकी मदद करूंगा मैं? ये सब मेरी वजह से है बाबा। बेटा कभी कभी सिचुएशंस हाथ से बाहर चली जाती तो खुद को दोष मत दे, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी आप मिल जाएगी ना? हाँ बेटा वो जरूर मिल जाएंगी। इतनी आसानी से हम उसे थोड़ी ही जाने देंगे। बेटे भगवान इतना निर्दयी नहीं है। हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई लड़की मैं शेखर नहीं। बेटा मैंने कमिश्नर साहब से बात की। आनंद बाबू तो अंदर ही बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जल्द से जल्द उसका पता लगा लेगी। चल बेटा घर चल। नहीं बाबा। बेटा उन्होंने कहा है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म करेंगे। चल बेटे घर चल। चल देवयानी। टपो। ओए माँ। बेटा जिया को तो आने में लगता है देरी हो जाएगी और लड़के वाले किसी भी टाइम आ सकते हैं। मेहंदी का सारा काम तुम्हें संभालना है। कहाँ अटक गई आपकी लाडली बहू? सब बड़े परेशान हैं। सब ठीक तो है ना समधन जी? जी सब ठीक है। अब शादी वाले घर में तो 50 चक्कर रहते हैं और जिया उसे तो आप जानते हैं ना, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। वो अरु की ड्रेस उसके ऊपर कुछ होना था ना, वो उसे पसंद नहीं आया। वो वहीं बुटीक में बैठकर उसे ठीक करवा रही है। देवयानी बेटा मैं किचन में जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। मम्मी ये माँ कौन सी ड्रेस बनाने की बात कर रही है? अरु की तो सारी ड्रेसेस बन गई और जिया की भी सारी ड्रेसेस बन गई। हाँ जिया कोई नई ड्रेस तो नहीं बना रही ना? मैं भी समर से बात करती हूँ, मुझे भी नई ड्रेस चाहिए। बेवकूफ, वो ड्रेस बनाने की नहीं, इज्जत बचाने की बात कर रहे हैं। बड़े घरों की एक बात तो एक सी होती है, रस्सी जल जाएगी बल नहीं जाएगा। मर जाएंगे और अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। याद है ना तुझे पांडे जी ने तेरी शादी में कितना नाटक किया था कि आपने हमें इनकी दूसरी शादी के बारे में बताया नहीं। अब हम बिरादरी में क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे पांडे जी? अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आकाश से गिरोगे, खजूर में अटकोगे। खजूर में कोई कैसे अटक सकता है मम्मी? ज्यादा से ज्यादा खजूर आपके गले में अटक सकता है। तू जा, तेरी सास तेरा इंतजार कर रही है। पर अपने आंख कान खुले रखना और मुझे बताना कहाँ क्या पक रहा है। क्या क्या पक रहा है तो मैं यहाँ पे भी बता सकती हूँ। मेन्यू तो मैंने ही डिसाइड किया ना। डब्बों में उस पकने की बात नहीं कर रही। तो किचन में और क्या पकेगा? तू जा। क्या? बेवकूफ। Come on. Pick up the phone. अरु फोन उठाओ। अरु प्लीज। ठीक है मत उठाओ फोन, but I still want you to know that I love you. I love you.
अरु बुआ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कम ऑन बुआ, आज तुम्हारा गोल्डन चांस है ठीक से तैयार होना। समझ लो आज तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट भी है। इतनी 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 खूबसूरत लगना कि प्रोड्यूसर भी मान जाए आप एक हीरोइन मटेरियल हो। कौन है तुम्हारा प्रोड्यूसर बाय गॉड? जी हाँ चाची, पर वो तो गायब है। अरे कैसे बनेगी फिल्म जब प्रोड्यूसर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बिल्कुल भी ध्यान ना हो? ओह माय गॉड, सुबह से गई हुई है। अरे अब हमारी हीरोइन को तैयार कौन करेगा? कोई बात नहीं बेटा, देवयानी चाची तैयार कर लेगी। तू जा बुला के ले आ। हाँ हाँ जाती हूँ, आज तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जिया चाची तो नहीं है। अरु बेटा, आज सचमुच तुम्हारा इम्तिहान, हम सबका इम्तिहान है। और बेटा आज सचमुच तुम हीरोइन का रोल कर रही हो। बेटा हम सबका ध्यान जिया पे है, लेकिन लड़के वालों को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आरुषि, आज तुम्हें भूल जाना है कि तुम आरुषि हो। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम पांडे खानदान की बेटी हो। बेटा ध्यान रखना कि इस खानदान का नाम कभी भी कोई दबी जबान से न ले। आरुषि, आज तुम्हारे बाबा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और जिया, वो जहाँ कहीं भी है, इन सब की आंखें तुम पर है। बेटा देखना कि इन सब की आंखों में गर्व आए, आंसू आए, पर कभी शर्म ना आए। हाँ बेटा, चलो तैयार हो जाओ। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो तुम जी? प्लीज कम बैक, प्लीज। कहते हैं दिल की दिल से राह होती है। मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंच रही है क्या? Can you hear me? Can you hear me, Jia? Jia, can you hear me?